दोस्तों अब कहाँ सोए हुए हैं बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार। अब क्यों नहीं उसकी जुबान खुलती है। जब मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मनीष कश्यप ने बिहार के गरीब मजदूरों की बात की थी कि उसके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है, अन्य राज्यों में किस प्रकार से उसे सताया जाता है, किस प्रकार से उसे भाषा का दिक्कत होता है, किस प्रकार से उसे जो है अन्य राज्य में काम करने के लिए जाते हैं तो सही से उसे मजदूरी नहीं मिलती है। अगर मजदूरी मिलती भी है तो इस महीने का मजदूरी अगले महीने में मिलती है। इस पर जब मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था तो मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया और अभी तक वो तमिलनाडु के चेन्नई जेल में है। और किसी प्रकार की उसने कानून उल्लंघन नहीं किया था, किसी प्रकार के कानून को उसने नहीं तोड़ा था, ना ही किसी प्रकार से उसने कानून का दुरुपयोग किया था। लेकिन आज जब बिहार में मनीष कश्यप को लाना था, यानी कि 26 तारीख को मनीष कश्यप को बिहार में बेतिया कोर्ट में पेश करनी थी, और जब कोर्ट ने चेन्नई यानी कि मदुरई कोर्ट के तमाम जेलर को, प्रशासन विभाग को, साथ साथ तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया था कि मनीष कश्यप को बिहार में किसी भी हालत में पेश की जाए, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से नहीं उनकी पेशी कर सकते हैं। तो आखिर उस फैसले को, कोर्ट के फैसले को किस प्रकार से इनकार कर दिया गया और मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार नहीं लाया गया। इस पर बिहार की सरकार कहाँ सोई हुई है, तमिलनाडु की सरकार कहाँ सोई हुई है। अभी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है क्या? अभी जो है देशद्रोह का काम नहीं हो रहा है क्या? अभी जो है मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार नहीं लाया गया, बेतिया कोर्ट में उसे पेश नहीं की गई, कोर्ट के आदेश पर भी यानी कि कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया गया। जब एक कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया गया, एक न्यायाधीश का पालन नहीं किया गया, न्यायाधीश के जुबान के पालन नहीं की गई, जब न्यायपालिका द्वारा जो है आदेश दिया गया उस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो इस वक्त जो है कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, इस वक्त देशद्रोह का काम नहीं हो रहा है क्या? इस वक्त जो है देश में सब कुछ ठीक हो रहा है और इस पर आवाज़ उठाए अगर कोई तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होता है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जब कोर्ट ने कहा था कि मनीष कश्यप को किसी भी हालत में पेश करना है, ना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से होगी, ना ही किसी भी तरीके से उसकी पेशी नहीं होगी, बस उसे उपस्थित करना होगा, तो इस पर आखिर तमिलनाडु की सरकार द्वारा हो या उनके प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा हो, आखिर मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया? और इस पर मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करते वक्त ऐसा नहीं देखा गया, जब मनीष कश्यप को जेल में डाला गया उस वक्त नहीं देखा गया, बस यही देखा गया कि मनीष कश्यप ने गुनाह कर दिया, मनीष कश्यप ने गरीब मजदूरों का आवाज़ उठा दिया, मनीष कश्यप ने बिहारी मजदूरों को बिहार में रोजगार नहीं मिलता इसलिए अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें खाते हैं, अत्याचार होता है, उसके ऊपर उसने आवाज़ उठाया तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उसे जेल के अंदर में डाल दिया गया। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? एक व्यक्ति कानून को लगातार तोड़ रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और एक व्यक्ति कानून का पालन कर रहा है, गरीब मजदूरों के लिए आवाज़ उठा रहा है, देश हित में कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई, उसके ऊपर एनएसए, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? इसका जवाब कौन देगा? बिहार सरकार लगातार जो है घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बिहार में रोजगार नहीं है, इसलिए बिहार के गरीब मजदूर अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें खाते हैं, सही से मजदूरी उसे नहीं मिलती है, मजदूरी मिलती भी है तो बहुत लेट से मिलती है, और साथ साथ वहाँ गालियाँ बातों तक सुननी पड़ती है, जहाँ तक कि मार भी लगते हैं, और इस पर कोई आवाज़ उठाए तो हो जाता है देशद्रोही। और आज कानून का पालन नहीं किया गया, कानून के उल्लंघन किया गया, कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया, और किसी प्रकार की कोई जो है उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई, तो क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या ये देशद्रोही का काम नहीं हो रहा है? और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, बिहार सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। तो हम न्यायाधीश से आग्रह करना चाहते हैं कि सबसे पहले बिहार सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिहार सरकार के ऊपर जो है बड़े से बड़े मुकदमा चलनी चाहिए, उसके ऊपर दंड होना चाहिए। साथ साथ तमिलनाडु के उन तमाम लोगों को होना चाहिए जो मनीष कश्यप को बिहार नहीं पेश किए, बिहार के बेतिया कोर्ट में पेश नहीं किए, नहीं आने दिए। आपको पता है मनीष कश्यप की पेशी होती तो शायद मनीष कश्यप को कुछ राहत मिल जाती, लेकिन उसकी पेशी नहीं हुई इसलिए उसे राहत नहीं मिली। तो इसका जिम्मेवार कौन है? मनीष कश्यप का एक एक पल। अगर मान लीजिए मनीष कश्यप बेगुनाह, पूरी तरह से कोर्ट भी साबित कर देगा कि मनीष कश्यप बेगुनाह है, तो बताइए इतने दिन जो मनीष कश्यप का जेल में समय बीता उसकी भरपाई कौन करेगा? तमिलनाडु सरकार या बिहार सरकार? क्यों? क्योंकि कानून की इसमें कहीं प्रकार से किसी तरीके से गलती नहीं है, न्यायाधीश को वही उचित लगता है जो उसे बताया जाता है। तो आखिर उस वक्त कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक जंगल में हाथी भाग रहा था,
तो एक गधे ने पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो? तो हाथी ने कहा कि एक शिकारी आया है जो हाथी को ढूंढ रहा है, इसलिए मैं भाग रहा हूं। तो गधा भी उसके साथ भागने लगा। हाथी ने कहा तुम क्यों भागने लगे? तुम तो गधे हो, तुम तो हाथी नहीं हो। तो गधे ने कहा कि बिहार है, साबित करने में कई वर्ष गुजर जाएगा हमें कि हम हाथी नहीं है, गधे हैं, तब तक हमारी आधी उम्र बीत जाएगी। तो यही बात यहाँ पे हो रहा है। मनीष कश्यप अगर बेगुनाह साबित भी हो जाता है कोर्ट की निगाह में, बेगुनाह तो है लेकिन कोर्ट की निगाह में अगर बेगुनाह साबित हो जाता है, तो क्या उसका वो पल, ये महीने के महीने गुजरा है, क्या उसका वापस कोई लौटा सकता है? बिल्कुल नहीं लौटा सकता है। इसका जिम्मेवार कौन है? बिहार सरकार है, तमिलनाडु सरकार है। जब कोर्ट का आदेश दी बेटिया, कोर्ट ने आदेश दिया कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से मनीष कश्यप की जो है पेशी नहीं कर सकते हैं, मनीष कश्यप को पूरी तरह से कोर्ट में पेश करनी होगी। 26 तारीख का समय दिया गया था, 26 तारीख को मनीष कश्यप के केस की सुनवाई भी हुई, लेकिन मनीष कश्यप को पेश नहीं किया गया। कोर्ट का आदेश आया है कि अपमानजनक बातें हैं, उसने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है, तो हम कोर्ट से आग्रह करना चाहते हैं कि आप उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और बिहार सरकार के ऊपर भी कार्रवाई करें, क्योंकि बिहार सरकार के आदेश के कारण जो उसे वापस नहीं लाया गया। बिहार सरकार को डर था कि मनीष कश्यप अगर बिहार में आ जाएंगे तो मनीष कश्यप के समर्थक जो मनीष कश्यप से मिलने के लिए जाएंगे और लोग हमारा विरोध करेंगे, इसलिए बिहार सरकार ने उसे आने से इनकार करवा दिया। तमिलनाडु सरकार से बात करके मनीष कश्यप को नहीं आने दिया। लेकिन ये प्रक्रिया कब तक चलेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप ही कमेंट सेक्शन में हमें राय दीजिएगा कि आखिर आपको क्या लगता है। अगर आप ही या हम ही किसी जेल के अंदर चले जाते हैं और 6 महीने गुजर जाता है, उसके बाद मालूम चलता है कि हमने कुछ कांड किया है नहीं, कोई कार्य किसी प्रकार कोई गलती की ही नहीं, तो क्या हमारा 6 महीना जो गुजरा उस जेल के अंदर में क्या वापस मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो मनीष कश्यप की पेशी अगर कल होती, कल उसे राहत मिल जाती तो कितना अच्छा होता। और कल का दिन जो सरकार गुजर गया, वो दिन की भरपाई कौन करेगा? तमिलनाडु सरकार करेगा? क्या वो जेल में उतना दिन कैद होकर के रहेगा? ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस पर तमाम लोगों को विचार करना चाहिए, न्यायिक पालिका को विचार करना चाहिए, बिहार के तमाम जनता को ये मांगे करनी चाहिए कि मनीष कश्यप के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, अब तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। अब बिहार की बेतिया कोर्ट को भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है और बिहार के तमाम न्यायपालिका को तमाम लोगों को पता चल चुका है, जो न्याय के सही तरीके पर चलता है उन तमाम लोगों को पता चल चुका है, तमाम व्यवस्था को पता चल चुका है कि मनीष कश्यप के साथ पूरी तरह से अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जहां तक कि आपको पता है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी भी ने कहा है कि मनीष कश्यप के साथ जो है एक ऐसी व्यवस्था, एक इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है जिस प्रकार से 1975 ईस्वी में आपातकाल घोषित कर दी गई थी। अभी के समय में बहुत सारी मीडिया को जो दबा दिया गया है, कितने मीडिया को गायब कर दिया गया है, कितने मीडिया के साथ जो है इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है, कितने मीडिया को अभी तक जेल में रखे हुआ है। आखिर ये व्यवस्था कब तक चलेगा? इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता है? तो अब वक्त आ चुका है। बिहार के तमाम लोग से निवेदन है, पूरे बिहार के नहीं पूरे इंडिया के तमाम लोगों से निवेदन है कि आप लोग मिल करके मनीष कश्यप का सपोर्ट कीजिए। मनीष कश्यप का नहीं, ये कानून व्यवस्था जो चल रहा है इसका सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। शेयर करने से शायद उन तमाम लोगों को कुछ समझ में आ जाए, जिस प्रकार से आप कुछ ही जैसे ही इस वीडियो के माध्यम से आप समझने का प्रयास किए होंगे कि आखिर हमारे देश की कानून व्यवस्था कितने ऊंचे स्थान पर थे और उसे किस प्रकार से गिराने का प्रयास कर रहे हैं। चंद लोग मिलकर के पूरे कानून व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश की व्यवस्था को, हमारे देश के कानून को बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश के सबसे पवित्र संविधान को बदनाम कर रहे हैं। इसके साथ क्या होना चाहिए आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इससे ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इससे ज़्यादा समझदार हैं, आप जो खुद समझते हैं कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि तमाम लोगों को पता चले कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।